हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइनलाइज सीएमए। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स कमा बॉन्ड्स। ये लास्ट पार्ट होने वाला है, पार्ट 3 है ये। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन 10 से। कंसिडर ये 10 ईयर 12% कूपन बॉन्ड विद अ पार वैल्यू ऑफ 10,000। यहाँ पर कितने का फेस वैल्यू? 10,000 का फेस वैल्यू है, उस पर इंटरेस्ट 12% का है एनुअली। Assume that the required yield on this bond is 13%. If in case required return कितने का? 13% का है। Find the value of the bond. बॉन्ड का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये सारा का सारा 10 ईयर्स का है बॉन्ड का लाइफ। तो चलो हम इसे करते हैं सॉल्व। फर्स्टली कूपन रेट कितने का? 12% का है। कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट रेट, ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो। इंटरेस्ट रेट। पार वैल्यू का मतलब क्या है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू हमारा 10,000 का दिया हुआ है क्वेश्चन में। इफ़ इन केस आप आंसर चेक कर लेते हैं तो आपका आंसर में 120 का कूपन रेट 10 एनुअल कूपन पेमेंट्स एट 120 का दिया हुआ है, विच मीन्स दैट आंसर में हमारा फेस वैल्यू 1000 लिया है एंड उसके ऊपर 12% करने पर हमको 120 आएगा, विच इज़ टेकन फॉर द फर्दर आंसर के लिए वो 120 लिया है। मगर इन द क्वेश्चन आप देख सकते हैं 10,000 का दिया हुआ है, तो आप इसे 10,000 को 1000 बना लो और एल्स यहाँ पर 120 जो कुछ भी है उसे 1200 बना लो, विच एवर इज़ कन्वीनियंट टू यू, यू डू दैट, ठीक है। मैं यहाँ पर 10,000 ही लेके कर रही हूँ बिकॉज इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। तो देखो हमारे पास रिसीट्स क्या आने वाले हैं? रिसीट्स हमारे पास इंटरेस्ट होने वाला है एनुअली एंड उसके साथ साथ हमें फाइनल अमाउंट भी रिसीव होने वाला है। फाइनल अमाउंट रिसीव होने वाला है। कब रिसीव होने वाला है? एट द रेट ऑफ 10th ईयर में, ठीक है। 10th ईयर में हमको फाइनल अमाउंट भी रिसीव होने वाला है, विच इज़ 10,000, ठीक है। इंटरेस्ट देख लो, इंटरेस्ट 10,000 है सारा का सारा, इंटू 12% कर लेंगे तो ये हमारा आएगा 1200, ठीक है। ये 1200 सारा का सारा इंटरेस्ट पर एनम का है। इस तरह से हमको कितने साल आने वाले हैं? 10 ईयर्स आने वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस 10 ईयर्स का इंटरेस्ट जो कुछ भी है 1200 पर एनम है, इस 1200 को प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, एन्युटी का मतलब क्या है? क्यूमुलेटिव फैक्टर है फॉर 10 ईयर्स का, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, ये सारा का सारा अप टू 10 ईयर्स आप फैक्टर्स को ऐड कर लेंगे एंड टोटल यहाँ पर लिख लेंगे। किसका? 13% रेट का कमा 10 ईयर्स का, ठीक है। उसके साथ साथ ये क्या होगा? अब हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? हमें वैल्यू ऑफ बॉन्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ बॉन्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या होगा? वैल्यू ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर रिसीट्स, ठीक है। वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या है? वैल्यू ऑफ बॉन्ड है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर रिसीट्स। हमें फ्यूचर में क्या रिसीट्स होने वाले हैं? इंटरेस्ट एंड फाइनल अमाउंट। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू हम निकालना है, तो वो होगा वैल्यू ऑफ बॉन्ड, ठीक है। फाइनल अमाउंट क्या होगा? 10,000 इंटू 30 PVIF लिख लेंगे यहाँ पर, बिकॉज इट इज़ फॉर 10th ईयर, तो 13% का फॉर 10th ईयर। अब ध्यान दियो, यहाँ पर मत कन्फ्यूज़ होना है। तो देखो ये क्या होगा? 1200 इंटू 13% का हमें 10 ईयर्स का करना। तो देखो ये बताती हूँ किस तरह से करेंगे। 1 डिवाइडेड बाई 1.13। 1.13 क्यों आया है डिनोमिनेटर में? बिकॉज 13% का बोला है तो 1.13 आएगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 8th, 9th एंड 10th। तो ये 10th ईयर का देख लो 0.29। तो ये सारे 10 ईयर्स के लिए फैक्टर्स क्यूमुलेटिव से करेंगे, तो 4 to 6 लिख लो। 1200 इंटू 5.426 प्लस 0.29 इंटू 10,000, ये सब करेंगे। अब 5.426 इंटू 1200 ऐड 0.29 इंटू 10,000 ऐड कर लेंगे, तो ये होगा हमारा 9,411.2। ये क्या है? ये हमारा वैल्यू ऑफ बॉन्ड होगा, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 11 है, आप खुद से कर लो सेम एज इलस्ट्रेशन 10, ठीक है। हम सम को यहाँ यहीं पर ही सॉल्व करते हैं। इफ़ इन केस
Consider the case where an investor purchases a bond whose face value is 1000, maturity period is 5 years and the coupon rate of interest is 7%. यहाँ पर देख लो फेस वैल्यू 1000 का है, मेच्योरिटी पीरियड 5 years का है, कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7% का, तो ये के हमारा 8% का है. व्हाट विल बी द विलिंग टू पे, तो उसका प्राइस क्या होने वाला है इफ़ इट मैच्योर्स एट पार. वैल्यू ऑफ क्या है ये, बॉन्ड. वैल्यू ऑफ बॉन्ड पूछे हैं, सेम टू सेम. यहाँ पर इंटरेस्ट देख लो, इंटरेस्ट क्या होने वाला है 7%. 1000 पे 7% करेंगे तो 70 आएगा. ठीक है, यहाँ पर देखो करेक्ट इंटरेस्ट अमाउंट दिया हुआ है, 1000 पर 7% करेंगे तो 70 आएगा. प्रिंसिपल पेमेंट आफ्टर 5 years क्या होने वाला है, एट पार बोला है ना, तो एट पार का मतलब क्या होगा, एट पार का मतलब क्या होगा, एट पार का मतलब होगा विच इज़ 1000. इंट्रिंसिक वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, ये ही है वैल्यू ऑफ बॉन्ड होगा. ठीक है, 70 जो कुछ भी है इंटरेस्ट वो कितने साल आने वाले हैं, वो 5 years का है, तो 8% हमें PVIF ये करेंगे 5 years के लिए 8% का, प्लस 1000 हमें एनुअल दैट इज़ फॉर द 5th year में हम रिसीव करने वाले हैं 1000 रुपीज़. तो 5th year का एनुटी फैक्टर डालेंगे यहाँ पर, तो ये करेंगे सेम टू सेम इलस्ट्रेशन 10 की तरह. तो आप 11 खुद से कर सकते हैं, उसके साथ साथ 12 and 13 भी आप जो कुछ भी है खुद से कर सकते हैं. ठीक है, 12th वन देखो, कंसिडर एन 8 year 12% कूपन बॉन्ड विद अ पार वैल्यू ऑफ 1000 ऑन विच इंटरेस्ट इज पेएबल सेमी एनुअली. यहाँ पर इंटरेस्ट हमको सेमी एनुअली पे करना है, दैट इज़ पर एनम में आपको 2 times इंटरेस्ट पेएबल है. रिक्वायर्ड रेट इज़ 14% है, वैल्यू ऑफ बॉन्ड कैलकुलेट करना है. यहाँ पर देखो कितना परसेंट का है हमारा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 14% का है. ठीक है, आप एक बार देख लो 8 years का जो कुछ भी बॉन्ड है वो 8 years में आपको कितने बार रिसीव होने वाला है इंटरेस्ट, 2 times. दैट इज़ 1 year 1 साल के लिए 2 बार रिसीव करना है, तो 8 years के लिए आपको कितने बार रिसीव होना पड़ेगा, 8 into 2 16 times आपको रिसीव करना पड़ेगा इंटरेस्ट. ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर 16 years का लेंगे, बिकॉज 7% आपका क्या होगा, 7% आपका KE होगा. KE 7 क्यों होगा, आप देख सकते हैं. रेट ऑफ रिटर्न KE हमारा 14% है, विच इज़ फॉर कंप्लीट 1 year. ठीक है, 1 साल के लिए 14% है, तो हम यहाँ पर सेमी एनुअली लेने वाले हैं, तो 14 का हाफ क्या होगा, 7 होगा, इसलिए 7% लिया हुआ है. यहाँ पर 16 क्यों लिया है, आई हैव सेड जस्ट नाउ. ठीक है, 6 की किस तरह से आया है, 6 भी देखो 12% का कूपन है विच इज़ फॉर एनम, तो पर एनम का आपका कूपन रेट 12% है, तो 6% होगा सेमी एनुअली. तो इस तरह से ये सब चेंज होने वाले हैं इनटू सेमी एनुअली का सब कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज होगा. तो ये 6 इस तरह से आया है इंटरेस्ट. तो PVIF ये आपको 7% लेना है. 7% क्यों, ये 14 है पर एनम 12 months के लिए, तो हम जस्ट सेमी एनुअली का मतलब हाफ करेंगे, तो 7% आएगा. 16 किस तरह से आया है, 16 आपको 16 इंस्टॉलमेंट्स आने वाले हैं, तो आपको 16 years का ही लेने वाले हैं. ठीक है, 8 years ही है, माने 8 year का ही है, मगर आपको रिसीव होने वाला है इंटरेस्ट सेमी एनुअली. तो SFM में हम क्या करेंगे, सेमी एनुअली का मतलब आपको कितने इंस्टॉलमेंट्स रिसीव होने वाले हैं उतने इंस्टॉलमेंट्स का टाइम पीरियड आप डालेंगे. ठीक है, ये होगा 16th year में, 16th इंस्टॉलमेंट में आपको रिसीव होगा 1000. तो इस तरह से आपका ये सब कुछ 16 years के लिए ले लो. ठीक है, इस तरह से हम करेंगे तो P का वैल्यू आएगा. आई होप इट इज़ क्लियर. 13th वाला भी सेम टू सेम इलस्ट्रेशन है, जिस तरह से आप 12 करे हैं 13 भी आप खुद से कर लो, बिकॉज इट इज़ वेरी ईजी गाइस. एज आई हैव सेड 12th वन, उसी तरह से आपको 13th भी करना पड़ेगा. ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम 15th वन देखते हैं. फर्स्टली हम 15th इलस्ट्रेशन देखते हैं, उसके बाद एज इट इज़ 15th वाले ही तरह 14th भी इसी तरह से रहने वाला है. ठीक है, तो इलस्ट्रेशंस 14 and 15 आर वन एंड सेम. तो मैं 15th वन बोलने वाली हूँ, तो आप 14th वन खुद से कर लो. आई होप इट इज़ क्लियर. 14 and 15 इलस्ट्रेशंस आर सेम एज इट इज़. तो मैं 15th वाला बोलूँगी एंड आप 14th वाला कर लो, इससे हम सारे इलस्ट्रेशंस कवर करें. ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप भी कुछ मेहनत कर लो, बिकॉज ऑल द इलस्ट्रेशंस आर अलाइक ना.
जो कुछ भी मैं एक्सप्लेन करके छोड़ी थी वो सब ये लाइक है, तो आप खुद से कर लो। तो 15th इलस्ट्रेशन देख लो फिलहाल। इलस्ट्रेशन नंबर 15, सपोज 8% कूपन है, 20-year maturity bond sells for 1120 and is callable in 10 years at a call price of 1090. Calculate its yield to maturity and yield to call using the following inputs. यहाँ पर ये जो कुछ भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमको 2 इन्फॉर्मेशंस दिए हुए हैं, एक ना yield to call का और एक ना yield to maturity का, ठीक है, yield to call का एंड yield to maturity का। इस सम में हम लोग yield to call का कैलकुलेट करेंगे, yield to maturity का कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करना है? रेट कैलकुलेट करना है, ठीक है, रेट कैलकुलेट करना है। वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे ये हम देखेंगे अब। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली yield to call देखेंगे, फर्स्टली हम yield to call देखेंगे, उसके बाद yield to maturity देखेंगे। फर्स्टली पीरियड देखो, हमारे पास 0 का पीरियड है। 0 का पीरियड का मतलब प्रेजेंट ईयर में हम 1120 का कैश फ्लोज आउटफ्लो है हमारे पास, विच वुड बी नेगेटिव, ठीक है। 1120 का कैश आउटफ्लो है अब प्रेजेंट में, तो ये होगा हमारा नेगेटिव। 1 to 20 हाफ ईयर्स, यहाँ पर आप क्वेश्चन में ध्यान से देख लो, आई होप इट इज़ क्लियर। कूपन पेमेंट हमारा 40 रुपीज़ का है, तो इसमें ना 20 सेमी एनुअल पीरियड्स है। yield to call की बात हो रही है यहाँ पर। सेमी एनुअल पीरियड्स आपके 20 है, तो ये 20 हाफ ईयर्स में आपको 40 रिसीव होगा, ठीक है। तो 1 to 20 सेमी हाफ ईयर्स में आपका रिसीव होने वाला है 40, ठीक है। 28th ईयर में आप देख सकते हैं फाइनल पेमेंट हमारा 1090 है, वो हमारा 28th हाफ ईयर में रिसीव होने वाला है, तो वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट प्राइस 1120 दिया है ना, तो ये होगा 0 का प्राइस, दैट इज़ प्रेजेंट का प्राइस, तो वो 0 होगा। इस तरह से ये निकलेगा। हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें रेट कैलकुलेट करना है। रेट किस तरह से आएगा? IRR बोल सकते हैं आप। IRR किस तरह से कैलकुलेट होगा? NPV कैलकुलेट करेंगे हम, NPV एट लोअर रेट। 2 रेट्स पर हम NPV कैलकुलेट करेंगे। 2 रेट्स का मतलब एक हायर रेट लेंगे, एक लोअर रेट लेंगे, तो वो 2 रेट में हम NPV कैलकुलेट करेंगे। एक कैलकुलेट करने पर एक रेट पर हमको पॉजिटिव NPV आना है और एक रेट पर हम NPV नेगेटिव आना है, ठीक है। सब हम सम करते हैं ना, तो उसमें हमको पता लगेगा। तो देखो फर्स्टली PVF एट द रेट ऑफ 3% का देख लो, फैक्टर हमें 1 होगा, प्रेजेंट ईयर का 1 होगा, तो 20 ईयर्स का ही आप डाल सकते हैं। तो 20 ईयर्स के लिए हमारा PVF क्या होगा? हमारा PVAF बोल सकते हैं आप, बिकॉज इट इज़ एन्युटी फैक्टर ना, तो नहीं इस तरह से आप लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज़ क्यूमुलेटिव फैक्टर। 14.88 होगा ये होगा हमारा 0.554। इस तरह से डिस्काउंटेड कैश फ्लोज भी लिख लो। 1120 नेगेटिव में ही रहेगा। ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 595.2 निकलेगा। ये होगा 603.86। इस तरह से हमें करेंगे तो 97.06 आएगा, विच इज़ इन पॉजिटिव, ठीक है। इसका नेक्स्ट वाला PVF एट द रेट ऑफ 4%। मैं बोली थी ना 2 रेट्स लेंगे, तो एक रेट होगा 3 और एक रेट होगा 4। 3 किस तरह से हम लिए? रैंडम सा ना, ये 3, 4 इस तरह से हम रैंडम से लेने वाले हैं। तो 3 लिया, पॉजिटिव निकला, तो 3 में पॉजिटिव निकला, तो नेगेटिव वाला इफ़ इन केस देखो 3% में आपका पॉजिटिव निकला NPV, ठीक है, पॉजिटिव NPV निकला। तो अब नेगेटिव वाला आना है, तो इसे हम क्या करना है? देखो पॉजिटिव वाला नेगेटिव बनना है तो ये डिक्रीज़ होना है, तो ये क्या होगा? इसे हमें इंक्रीज़ करना है, ठीक है। ये बात ध्यान से समझो, IRR का वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, तो अब ध्यान दो। देखो 3, 4 जो कुछ भी है रेट्स आप रैंडम से लेना है, आपको रैंडम से ही रेट्स लेना है। IRR कैलकुलेट करने के लिए रैंडम रेट्स लेना है। एक रेट ना मैं 3 ली थी, ठीक है, 3 लेके मैं NPV कैलकुलेट करी थी, तो 79.06 आया, ये पॉजिटिव निकला, ठीक है। 3% में मुझे पॉजिटिव निकला। तो और एक रेट लेना है एट विच यूर NPV मस्ट बी नेगेटिव,
ठीक है, आपका एनपीवी कन्फर्म से नेगेटिव होना है एट द अदर रेट। और रेट क्या है, आपको 3% से ज़्यादा लेना है और 3% से कम लेना है। ये किस तरह से पता चलेगा, ये देखो 3% में हमारा पॉजिटिव एनपीवी आया है, हमें क्या चाहिए, नेगेटिव एनपीवी। नेगेटिव का मतलब ये पॉजिटिव से नेगेटिव जाने का मतलब डिक्रीज़ होना है। तो इफ़ इन केस यू वांट दिस टू बी डिक्रीज्ड यू नीड टू इंक्रीज द रेट। ठीक है, अगर आपको ये डिक्रीज़ होना है तो आप इसे इंक्रीज़ कर लो। इफ़ इन केस आप फर्स्टली 4% लेके रैंडम से कर ले थे तो नेगेटिव आया था, आपको नेक्स्ट वन पॉजिटिव होना है, तो पॉजिटिव का मतलब ये क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। इफ़ इन केस यू वांट टू इंक्रीज दिस, ये मस्ट बी डिक्रीज्ड। ठीक है, इस तरह से आपको एक जो कुछ भी है इमेजिनेशन आना है, एजम्पशन लेना है आप खुद से। तो विच रेट इज़ टू बी टेकन, ये आप खुद से पता लगाना है। तो 4% पर देख लो, ये होगा 1 0 पर, तो ये होगा 13.56, ये होगा 0.44। ठीक है, ये सब करके आप डिस्काउंट फैक्टर्स किसे किसे मल्टीप्लाई करना है, अब सेम ये इस कैश फ्लोज को पीवी फैक्टर ऑफ 4 से मल्टीप्लाई करके आप यहाँ लिख लो, इसका नेगेटिव में आएगा विच इज़ 98। ठीक है, इस तरह से हमारा ये कैलकुलेशन निकला। तो IRR किस तरह से आएगा, ये देखो अब IRR किस तरह से आएगा, एनपीवी एट लोअर रेट, विच इज़ लोअर रेट का मतलब क्या है, लोअर रेट का मतलब यहाँ पर लोअर 3 4 में लोअर क्या है 3, तो 97.06 डिवाइडेड बाई, देखो एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट। ठीक है, फिर से हायर माइनस लोअर रेट करने का, लोअर रेट ऐड करने का। देखो लोअर रेट का हमें लिखे थे डिनोमिनेटर में 97.06 माइनस 98, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, माइनस इंटू माइनस। आप एक बात ब्लाइंड से इस फॉर्मूला को किस तरह से याद रखना है, नेगेटिव आपका डिनोमिनेटर नहीं होगा, आपका डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, आपका डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना है। पॉजिटिव किस तरह से होगा, आपको जनरली एक एनपीवी नेगेटिव आएगा, एक एनपीवी पॉजिटिव आएगा। विच एनपीवी नेगेटिव आया है ना, उस एनपीवी को पॉजिटिव बनाने का, इसका मतलब माइनस उसके सामने रखने का। ठीक है, इस तरह से आप इस फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। हायर माइनस लोअर का रेट करना है, तो दैट इज़ 4% माइनस 3% है, 4% और खुद से 3 भी लिख सकते हैं। प्लस में क्या करने का 3 विच इज़ लोअर। ठीक है, आपको लोअर रेट ऐड करने का, तो ये हमारा आंसर निकलेगा 7%। ठीक है, ये हमारा आंसर निकलेगा 7%। मैं आपके सामने करती हूँ, 79.06 प्लस 98 करेंगे तो 117.06 आएगा। 79.06 डिवाइडेड बाई ये प्लस इंटू, आप फर्स्ट से इंटू कर लो, बाद में ऐड कर लो, इंटू 1 प्लस 3। तो ये जो कुछ भी है यहाँ पर फार्मूला, इस फार्मूला को मैं सॉल्व करी थी, विच एवर इस फार्मूला प्रेजेंट का मतलब ये 7 नहीं आया था, ये जो कुछ भी है फार्मूला, इसे सॉल्व करने पर हमको 3.4465 समथिंग इस तरह से आया है। तो ये क्या होगा, दिस इज़ फॉर सेमी एनुअली, ये सेमी एनुअली के लिए है, बिकॉज दिस ऑल द इन्फॉर्मेशन इज़ प्रेजेंटेड सेमी एनुअली। तो इसे हम पर एनम को निकालना है, तो पर एनम को किस तरह से आएगा, पर एनम का जो कुछ भी है ये क्या होगा 1.0345 इंटू 1.0345 माइनस 1 करेंगे। तो ये कहाँ पर लिखना, यहाँ पर ये सॉल्व करने पर दैट इज़ एनपीवी एट लोअर रेट, वो करने पर हमको 3.4465 आया है। ठीक है, सेमी एनुअली का है ये। तो पर एनम किस तरह से आएगा, पर एनम इस तरह से आएगा, इसे ना 4465 लिया है ना, हमें 4465 कर लो फर्स्टली, डिवाइडेड बाय 100 मारो, क्या आया है 0.0344 आया है ना, वो ही लिख लो, प्लस 1 कर लो। ठीक है, इस तरह से हमारा इसे क्या करने का जी, इसे परसेंटेज है ना, ये परसेंटेज को डिसिमल में करने का, प्लस ऐड 1 करने का, 0.34465 आएगा। सेम फिर से डबल मल्टीप्लिकेशन करने का, बिकॉज ये पर एनम के लिए कन्वर्ट करना है, सेमी एनुअली इंटू सेमी एनुअली करेंगे तो तभी आपको
आएगा, -1 इंटू 100 करेंगे तो 7.01178 समथिंग इस तरह से आएगा आपका, विच इज़ यील्ड टू कॉल है आपका। आई होप इट इज़ क्लियर। आप कंफ्यूज मत हो यहाँ पर। जो कुछ भी NPV IRR का फॉर्मूला हम डाले थे ना, IRR के फॉर्मूला में आपका 7 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वो सेमी एनुअली का है, तो उसे हमें कन्वर्ट करना है एनुअली में, ठीक है। तो यील्ड टू मैच्योरिटी भी करते हैं, यील्ड टू मैच्योरिटी भी करते हैं हम 0 ईयर में, विच इज़ एट प्रेजेंट में आपका आउटफ्लो है। आउटफ्लो कितने का? 1120 का। इसका फैक्टर 1 नहीं होगा, ये होगा 1120 नेगेटिव में, बिकॉज ये आउटफ्लो है प्रेजेंट ईयर का। तो 1 to 40 दिया हुआ है यहाँ पर, 40 सेमी एनुअली इंस्टॉलमेंट्स है यहाँ पर, ठीक है। 1 to 40 सेमी एनुअली इंस्टॉलमेंट्स है यहाँ पर। तो उसमें हमारा इंटरेस्ट रेट 40 का है। 48th इंस्टॉलमेंट में हमको 1000 रिसीव होने वाला है, तो 3% का 40 ईयर्स के लिए PVAF कर लेगा है, दैट इज़ क्यूमुलेटिव करना है, दैट इज़ 23.115 आएगा, ये 0.307 आएगा। देखो 40 ईयर्स के लिए आपको 23.115 आएगा। मैं आपको सैम्पल बताती हूँ। 1 डिवाइडेड बाई 1.04 3 करने का, 3 इस तरह से आपको 40 टाइम्स दबाना है। 40 टाइम्स दबा के आप MRC दबाएंगे तो आपका होगा 23.115। इस तरह से हमें आया है। मैं एवरीथिंग माइन्यूट में क्यों बता रही हूँ? बिकॉज देयर वुड बी समवन हु विल बी कन्फ्यूज्ड। आपको ये सब सुनने से कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं माइन्यूट भी आपको बता रही हूँ। तो ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर 924.6 307 होगा। ये ऐड कर लेंगे, माइनस कर लेंगे तो 111.6 होगा। 5% का देख लो, मैं बोली थी ना, इसमें भी हमें IRR ही कैलकुलेट करना है। IRR कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब 2 रेट लेना है आपको। एक रेट में आपका पॉजिटिव निकला तो आपका पॉजिटिव निकला, तो और एक रेट में आपका नेगेटिव आना है। नेगेटिव का मतलब आप रेट को इंक्रीज़ करेंगे तो आपका नेगेटिव में निकलेगा। तो 5% ली मैं यहाँ पर, ये 5% में 1 ही होगा, तो ये हमारा 17.159 होगा, 0.142। सेम फॉर 5% आपको 40 ईयर्स करना है, तो इस तरह से आपका आएगा 1120 नेगेटिव होगा 686.4। ये किस तरह से आया है? 17.159 को कैश फ्लोज से मल्टीप्लाई करना है। एवरीथिंग इज लिंक्ड विथ कैश फ्लोज। ये डिस्काउंट फैक्टर्स जो कुछ भी है उसे हमें मल्टीप्लाई करना है कैश फ्लोज के साथ, ठीक है। ये हमारा 142 निकलेगा, तो 291.6 ये हमारा नेगेटिव है। तो देखो फिर से YTM का फॉर्मूला, दैट इज़ IRR का फॉर्मूला किस तरह से आएगा? 3 विच इज़ NPV एट लोअर रेट, NPV नहीं, देखो लोअर रेट प्लस NPV एट लोअर रेट डिवाइडेड बाय NPV एट लोअर रेट माइनस NPV एट हायर रेट। आपका कभी भी हायर रेट में ही नेगेटिव होगा, हायर रेट में ही आपका नेगेटिव निकलेगा NPV। यहाँ पर भी हायर रेट पे ही आपका नेगेटिव निकला था NPV, तो आपको हायर रेट पर नेगेटिव आएगा, तो उस नेगेटिव के सामने आप नेगेटिव रख लेंगे तो आपका डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए हायर के सामने आपका नेगेटिव आएगा। तो हायर के सामने आपका नेगेटिव रख के उसे पॉजिटिव बना देंगे, इनटू हायर रेट में से लोअर रेट निकालना है। तो देखो लोअर का मतलब 3 प्लस NPV एट लोअर का मतलब 11, देखो लोअर 3% है ना, तो 111.6 डिवाइडेड बाई 111.6 माइनस 291.6 इंटू 5 - 3 करेंगे, तो इसे हम सॉल्व करने पर हमारा 3.55 आएगा परसेंटेज। ये तो पर सेमी एनुअल है, दैट इज़ पर हाफ ईयर है, ठीक है। इस हाफ ईयर को हम क्या करने का, इस हाफ ईयर को फिर से हम इफेक्टिव ईयर पर एनम के लिए बदलाना है। तो ये किस तरह से आएगा? 3.55 डिवाइडेड बाई 100 कर लो, डेसिमल में आएगा, उसे 1 ऐड कर लो, ठीक है। 1.0355 इंटू 1.0355 माइनस 1 करेंगे तो ये 7.23% हमारा आंसर निकलेगा। ये है YTM यील्ड टू मैच्योरिटी का रेट है 7.23। आप देख लो मटेरियल में, बोर्ड मटेरियल में हमारे क्या दिया हुआ है। यहाँ पर सम फॉर्मूलाज यूज़ करे हैं ये, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू कैलकुलेट इन एग्जामिनेशन, क्योंकि आपके पास वी नॉट बी हैविंग एनीथिंग। यहाँ पर देख सकते हैं आप,
स्प्रेडशीट में कैलकुलेट कर रहे थे, बोर्ड मटेरियल में विद द हेल्प ऑफ स्प्रेडशीट। आपको स्प्रेडशीट मिलता है एग्ज़ाम में? आई थिंक नो। तो आप इसको IRR यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज as we don't have any type of spreadsheets systems in the examination, so आप खुद से नोट पेपर पे ही या सॉल्व करना है ना, तो इस तरह से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपका इलस्ट्रेशन 14 भी है। ठीक है, तो आप खुद से सॉल्व कर लो, बिकॉज व्हेन यू डू इट योर हैप्पीनेस विल बी एट नेक्स्ट लेवल। ठीक है, आप खुद से करते हैं तो आपका खुशी और एक लेवल पर पहुंच जाता है। तो आप खुद से कर लो एंड यू चेस द आंसर। तो थोड़ा बहुत आंसर वेरिएशन आ सकता है आपका और बोर्ड मटेरियल का, तो आप कीप योर सेल्फ काम। तो एडिशनल इलस्ट्रेशंस आप खुद से कर लो यार, दीज आर नॉट मच डिफ़िकल्ट, डिस्कस करने के लायक नहीं है, उतने डिफ़िकल्ट तो नहीं है, तो आप खुद से सॉल्व कर लो। तो चलो, इससे हमारा वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स इक्विटी तो चैप्टर है ना, इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन एंड वैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, इस ये चैप्टर इस पार्ट से ख़त्म होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर से नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी स्टडीइंग एंड थैंक यू। सब्सक्राइब कर लो यार।